तो मैं इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हूँ और मैं जल्दी ही इस पे डीएम से बात करूँगा, क्योंकि अगर वोट कटती है तो यहाँ की जो बीएलओ हैं उसके ऊपर मैं जांच का एक कार्रवाई के लिए कहूँगा, और जो डीएम है आज क्षेत्र के, मैं वहाँ अपर सचिव से मीटिंग करूँगा, इस बारे में बिल्कुल उनको और कार्रवाई बिठाऊँगा। और अगर मुझे कहीं भी ऐसा लगेगा कि यहाँ पर धांधली की गई है तो मैं सस्पेंड कराने का इनको कार्य करूँगा। नगर पंचायत पाली गुजर रहा है, उससे पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, तो ऐसा तो केवल एक भारतीय जनता पार्टी का ही कोई सिपाही हो सकता है कि जो ये देखे कि भाई यहाँ पे क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, कि जो भी हमारे निकाय में जो भी नगर पंचायत के अध्यक्ष रहेंगे या मेयर रहेंगे, उनके लिए उन्होंने सीधा सीधा एक संदेश दिया है कि अगर मान लीजिए कर्मचारियों की कोई भी समस्या रहेगी तो उसके ऊपर वो खुल करके सामने सरकार अपना काम करेगी। नमस्कार, राम राम। फिर से स्वागत करें हम, क्योंकि शाम का समय है और मैं आपको बता दूं आज वोटिंग का दिन था और वोटिंग के दिन बहुत ही ज़ोर शोर से ढोल नगाड़ों के साथ सभी प्रत्याशी अपने अपने घर सर्टिफिकेट लेकर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम हैं पाडली गुज्जर नगर पंचायत जो अभी बनी है, तो इसमें मेरे साथ में होंगे हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप जी। विनय प्रताप जी से आज हम खास जानकारी लेने वाले, क्योंकि अभी उन्हीं के परिवार से आकाश अंचर जीत कर उनके बीच में आए। भाई साहब राम राम। नमस्कार। पहले तो मैं अपना आपको पत्रकार बंधु को नमस्कार करता हूं। जैसे कि आपने कहा परिवार के हैं मेरे जी। तो मेरा तो पूरा उत्तराखंड पहले परिवार है। बिल्कुल। और जैसे जीत के आए हैं तो उनकी अपना एक परिश्रम रहा कि जिसके चलते उनको लोगों ने प्रेम दिया और प्यार। जैसे बुजुर्ग हमारे और महिलाएं और बच्चे, जैसे कि अपना युवा साथी, उन्होंने समझा कि यहाँ की जो नेतृत्व है सभासद के लिए, तो ये आम जनता का एक ऐसा रुझान रहा पूरे इलेक्शन में कि सबने ये देखा कि भाई आज से पहले जैसे प्रथम नगर पंचायत पाली गुजर रहा है, उससे पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, तो उसमें क्या था कि कभी भी एक भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं प्रत्याशी रहे। लेकिन अब जैसे नगर पंचायत पाली गुजर आई है तो इसमें हमारी अन्य पार्टी जैसे कि और भी फाइट में थे और भारतीय जनता पार्टी भी रही। तो ऐसा तो केवल एक भारतीय जनता पार्टी का ही कोई सिपाही हो सकता है कि जो ये देखे कि भाई यहाँ पे क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, समस्याओं में, और हमारी सरकार इस बारे में जागरूक है कि जो भी हमारे सिपाही भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सभासद या अन्य किसी जैसे चेयरमैन पे आएंगे तो वही जान सकते हैं, क्योंकि लोकल स्तर पे है। तो यहाँ पे जैसे पानी भराव, जल भराव का एक इशू है, या लाइट के बारे में या रास्ते के बारे में, जो जो चीज़ें हैं समस्याओं को लेकर के क्षेत्र की, उनके लिए हमारे आकाश आचार जी पहले से ही इस बारे में वो रहे कि उन्होंने पहले ही, जब से उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कभी कि भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, उससे पहले ही उन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि राशन की वितरण की एक समस्या बहुत बड़ी है यहाँ, और जल भराव, दो समस्याओं को लेकर के उन्होंने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। जिसमें कि मैं, क्योंकि यहाँ पर अपना सफाई कर्मचारी आयोग से सदस्य भी हूँ, तो उन्होंने मेरे से बार बार पूछा कि सर यहाँ पर कैसे कैसे क्या करना है। तो मैंने जैसे भी उनको मार्गदर्शन किया या उन्हें क्षेत्र के लोगों ने बताया समस्याओं को लेकर के, तो उन्होंने अच्छा काम करने का अपना सोचा हुआ है। तो इसी समस्याओं से जैसे जनप्रतिनिधि देखा क्षेत्र के लोगों ने, तो उन्होंने बताया, तो उनके ऊपर उन्होंने अपना एक विश्वास जताया पब्लिक ने, तो आज इस भारी बहुमत से उनको जीत मिली। आप तो पूरा ही प्रदेश देख रहे हैं लगभग। सबसे बड़ी समस्या है सफाई कर्मचारी के साथ भी रहती है। अभी बोर्ड बैठक में होंगी, बोर्ड मीटिंग्स बनने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे नगर निगम बने हैं, नगर पंचायत बने हैं। सबसे पहला निर्णय आप क्या लेने वाले हैं इसमें? देखिए, जैसे अब बोर्ड बनेगा तो यहाँ जो सब जानकारी या और हमें पता है, जैसे कि इस सैलरी का बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि मेरी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक सरकार है, उन्होंने केंद्र सरकार के मार्गदर्शन को चलते हुए सैलरी में जैसे कि 500 रुपये का एक शासनादेश रहा, अब 783 रुपये का
जो कि केंद्र सरकार से हमारे यहाँ इस शासन नया आया है, जी तो उस पर हम काम करेंगे, जिसमें कि 20,000 प्लस रहेगा कर्मचारियों के लिए। और जो कर्मचारी हटे हैं हमारे, उनको पुनः जनसंख्या के आधार पर जी। उनको दोबारा से नौकरी दिलाने का हम काम करेंगे। और जो नए अभी हमारे जो सदस्य बन रहे हैं बोर्ड में, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं आप कि वो किस तरह से सफाई कर्मचारी जो हमारे व्यक्ति रहेंगे, उनके लिए किस तरह से अपना एक हाथ रहे, अपनी निगाहें रखेंगे? देखिए, जो हमारी राज्य की सरकार है धामी जी की, उन्होंने सीधा मार्गदर्शन दिया है जी कि जो भी हमारे निकाय में जो भी नगर पंचायत के अध्यक्ष रहेंगे या मेयर रहेंगे, उनके लिए उन्होंने सीधा सीधा एक संदेश दिया है कि अगर मान लीजिए कर्मचारियों की कोई भी समस्या रहेगी, जी तो उसके ऊपर वो खुल करके सामने सरकार अपना काम करेगी, चाहे वह सैलरी को लेकर हो या किसी भी जन समस्या या मृतक आश्रित के लिए उनकी अपना जो मार्गदर्शन जो भी हमारे यहाँ नहीं देखा जाता, तो उसके लिए हम सरकार के द्वारा अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको मार्गदर्शन करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई यहाँ पर जो कोई भी जन समस्या कोई भी हो, चाहे उसको लेकर कहीं भी कुछ भी हो, उसको हम सही करने का कार्य करेंगे। तो अभी फिर से हम वापस आपकी ही नगर पंचायत में आ जाते हैं, क्योंकि नगर पंचायत तो लगातार चर्चा का विषय बन रहते हैं। पाटली गुज्जर अभी जो बना है पहली बार, और इसको अभी चेंज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ेगा मुझे लगता है, उस पर क्या? देखिए, जो डॉक्यूमेंटेशन की बात आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन में हम ये चाहेंगे, जो हम काम करने जा रहे हैं सरकार के माध्यम से, कि आज से पहले क्योंकि प्रतिनिधि नहीं थे, जी क्योंकि यहाँ नई गठन जितनी भी नगर पंचायतें हुई हैं, चाहे वो रामपुर की हो चाहे हमारे पाटली गुज्जर की भी हो, अब प्रतिनिधियों को एक नया मार्गदर्शन के साथ हम लोग आगे मार्गदर्शन करेंगे कि जैसे कि हमारे पार्षद या सभासद रहे, तो सभासद क्योंकि नए हैं, जी उनको हम बताएंगे भाई यहाँ पे कैसे है क्या है, क्योंकि कर्मचारी हो या जन समस्या हो, उसको लेकर के हम उनको एक बताएंगे कि भाई ऐसा करके चले। मैं ऑडिट करूँगा, क्योंकि मैंने अभी भ्रमण के दौरान, चाहे वो गढ़वाल अपना रहा हो या उत्तरकाशी जिला रहा हो, मैंने पहाड़ में भी भ्रमण किया है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ अपना औचक निरीक्षण करते हुए, और इनकी जैसे बोर्ड मीटिंग जैसे होगी, तो बोर्ड मीटिंग में हम इनको इनके जो दिशा निर्देश बोर्ड के रहेंगे, उनको हम लोग वहाँ से इनको देखते हुए इनको बताएंगे भाई कैसा आगे क्या करना है। वैसे विधानसभा चुनाव हुए थे, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन अभी हम ये जो चुनाव देखे अभी, वोट कटने का समस्या बहुत सबसे बड़ी इसमें आई है कि वो लोगों की वोट ही कट गई। जिन्होंने विधानसभा में चुनाव किया उसकी भी वोट कटी। किसको आप इसमें दोषी मानते हैं? देखिए, जो वोट काटी जा रही है, इसमें मैं जो मुझे लग रहा है कि इसमें जो क्षेत्र की राजनीति है, कि क्षेत्र में देखिए पार्टी की ओर से जो क्योंकि प्रतिनिधि थे नहीं, जी और जब प्रतिनिधि नहीं होने के कारण जो अन्य पार्टियां रही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके भी कार्यकर्ता यहाँ लोकल स्तर पर काम करते रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो राज्य सरकार से जो बजट आया, चाहे वो जल भराव के लिए रहा, और बाकी लोगों ने क्या किया है, क्योंकि प्रतिनिधि थे नहीं, अधिकारियों से अपने योजनाओं की जानकारी लेते हुए उन्होंने आगे सरकार के ही पैसे को आगे बढ़ाकर अपना नाम किया, जिसका यह देखने में आया है कि पैसा तो सरकार का रहा, जी और जो अन्य पार्टी के प्रतिनिधि रहे उनको पूरी जानकारी भी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, सरकार के पैसे को मिसयूज भी किया है, और साथ ही अपना नाम करते हुए सरकार के पैसे को अपने नाम से बताया। जबकि बीजेपी गवर्नमेंट हमारी धामी सरकार की चल रही है, उनके द्वारा यह जन कल्याण के लिए जो योजना आई है, उन पे हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो किसी भी पार्टी से कोई भी जनप्रतिनिधि बताए कि भाई मेरी सरकार है, उनकी सरकार तो है नहीं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की रही, धामी सरकार की रही। अब इसका फायदा तो जो है जैसे भी कोई ले, लेकिन हमने जन कल्याण के लिए कार्य किया है। लेकिन मैंने देखा कि महिलाओं के नाम पुरुषों के कर दिए, पुरुष की जगह महिला कर दिया, सुशील का नाम सुशीला कर दिया गया, इसमें किसकी गलती मानते हैं आप? इसके लिए मैं अपने स्तर से अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है पाटली गुज्जर पड़ता है, क्योंकि मेरा निवास भी यहीं है, तो मैं इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हूँ, और मैं जल्दी ही
इस पे डीएम से बात करूँगा। क्योंकि नाम संशोधन के लिए फिर लोगों को दर दर ठोकरें खानी पड़ती है। उसके लिए किसी की डेथ हो गई, उसमें नाम गलत था तो उसका पेंशन था जो, या उसका जो योजना का कुछ कार्यक्रम, तो उसके घर वालों को नहीं मिल पाता। इसके विषय में ये बताना चाहूँगा, क्योंकि वोटिंग में तो कोई समस्या आई नहीं है। नहीं, वोटिंग में बहुत सारे लोग रोते पीटते बाहर निकले हैं कि हमारी वोट ही काट दी या हमें पुरुष बना दिया महिला को। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, कम से 250 वोट काटी गई है। बिल्कुल। और मैं इसे साजिशन बताऊंगा, क्योंकि अगर वोट कटती है तो यहाँ की जो बीएलओ हैं जी। उसके ऊपर मैं जांच का एक कार्रवाई के लिए कहूँगा। और जो डीएम है आज क्षेत्र के, मैं वहाँ अपर सचिव से मीटिंग करूँगा, इस बारे में बिल्कुल उनको और कार्रवाई बिठाऊँगा। और अगर मुझे कहीं भी ऐसा लगेगा कि यहाँ पर धांधली की गई है तो मैं सस्पेंड कराने का इनको कार्य करूँगा। धन्यवाद भाई साहब। तो हमारे साथ में सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य उत्तराखंड से विनय प्रताप जी, जिन्होंने जानकारी बड़ी अच्छी दी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इन चुनाव में हमने जो देखी है, नाम संशोधन, नाम में गड़बड़ी और वोट कटने की जो समस्या आई है उस पर गौर की जाए। तो भाई साहब ने जो वादा किया है, देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचते हैं और क्या उस पर खरे उतरेंगे। फिर हम आपके बीच आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।